रिवाइज कीजिए 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा को। एक ऐसे किंगडम का नाम बताइए जिसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को पैलेस्ड किया गया है, लेकिन लेकिन उस किंगडम का कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जी बिल्कुल, किंगडम प्रोटिस्टा वैसा किंगडम है जिसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को पैलेस्ड किया गया है, लेकिन बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. बताइए इस बुक में अंडर प्रोटिस्टा किन चार को इंक्लूड किया गया है? जी बिल्कुल, इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है अंडर प्रोटिस्टन क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लैजेलेट्स को, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स को। बताइए मेंबर प्रोटिस्टा का प्राइमरी हैबिटेट क्या होता है? जी बिल्कुल, प्रोटिस्टा के मेंबर प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। बताइए कौन सा किंगडम फॉर्म करता है एक लिंक को विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई? जी बिल्कुल, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म करता है एक लिंक को विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बताइए क्या बीइंग यूकैरियोट्स प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स करते हैं ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स? जी बिल्कुल, बीइंग यूकैरियोट्स प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स करते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को। बताइए क्या सम प्रोटिस्टन में सिलिया और फ्लैजेला होता है? जी बिल्कुल, कुछ प्रोटिस्टा में सिलिया और फ्लैजेला होता है। सम प्रोटिस्टन हैव सिलिया एंड फ्लैजेला। बताइए प्रोटिस्टा किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? जी बिल्कुल, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। रिवाइज कीजिए 2.2.1 क्राइसोफाइट्स को। बताइए क्राइसोफाइट्स में कौन कौन इंक्लूड हैं? जी बिल्कुल, क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड हैं डायटम्स और गोल्डन अलगी डेस्मिड्स। बताइए क्राइसोफाइट्स कहाँ फाउंड होते हैं? जी बिल्कुल, क्राइसोफाइट्स फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट्स। बताइए क्या क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट दैट इज प्लैंकटन?
जी बिल्कुल, क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, दैट इज प्लैंकटन। बताइए क्या मोस्ट ऑफ क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स में सेल वॉल क्या फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, डायटम्स में सेल वॉल फॉर्म्स करता है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स को, जो कि फिट होते हैं एक साथ एज इन अ सोप बॉक्स। बताइए वाल्स किसके साथ एम्बेडेड होते हैं जिसकी वजह से वाल्स इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं? जी बिल्कुल, डायटम्स में वाल्स एम्बेडेड होते हैं विद सिलिका एंड thus the walls are indestructible। बताइए डायटोमेसियस अर्थ किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, डायटम्स में सेल वॉल्स फॉर्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि फिट होते हैं एक साथ एज इन अ सोप बॉक्स। वाल्स एम्बेडेड होते हैं विद सिलिका एंड thus the walls आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इसलिए डाटम्स ने अपने हैबिटेट में बड़ी मात्रा में सेलवाल जमा छोड़ दी है। बिलियंस ऑफ ईयर्स से इस एकुमुलेशन को डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। डाटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. बीइंग ग्रीटी डायटोमेसियस अर्थ वाले सोइल कहाँ यूज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, बीइंग ग्रीटी डायटोमेसियस अर्थ वाले सोइल यूज्ड होते हैं इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। बताइए ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है? जी बिल्कुल, ओशियन में क्रासोफाइट से बिलोंग करने वाला डायटम चीफ प्रोड्यूसर होता है। रिवाइज कीजिए 2.2.2 डायनोफ्लैजेलेट्स को। चलिए डायनोफ्लैजेलेट्स के हैबिटेट्स और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बताइए। जी बिल्कुल, डायनोफ्लैजेलेट ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। बताइए डायनोफ्लैजेलेट कैसे अपीयर होते हैं? जी बिल्कुल, डायनोफ्लैजेलेट अपीयर होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये डिपेंड करता है ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। बताइए डायनोफ्लैजेलेट के सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स किस सरफेस पर होता है? जी बिल्कुल, डायनोफ्लैजेलेट्स में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है ऑन द आउटर सरफेस। बताइए कितने डायनोफ्लैजेलेट्स के पास टू फ्लैजेला होता है? वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली
in a furrow between the wall plates. जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स के पास दो फ्लैजेला होता है। एक लॉन्गिट्यूडिनली लाइज करता है और अदर ट्रांसवर्सली लाइज करता है इन अ फॉरो बिटवीन दी वाल प्लेट्स। बताइए, रेड टाइड क्या होता है और यह किसके द्वारा होता है? जी बिल्कुल, वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स एग्जाम्पल के लिए गोनियोलॉक्स अंडरगो करते हैं सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन कि वे मेक करते हैं दी सी अपीयर रेड, डेट इज रेड टाइड्स। बताइए, क्या ऐसे सच लार्ज नंबर से जो टॉक्सिन रिलीज होता है, क्या यह किल कर सकता है द मैराइन एनिमल सच एज फिशेस? जी बिल्कुल, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। चलिए फिगर 2.2 का ए डायनोफ्लैजेलेट्स का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए, क्या आपके माइंड में डायनोफ्लैजेलेट का फिगर आ रहा है? रिवाइज कीजिए 2.2.3 यूग्लिनोड्स को। बताइए, मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनोड्स किस वाटर में रहते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनोड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। बताइए, यूग्लिनोड्स के पास इंस्टेड ऑफ ए सेल क्या होता है? जी बिल्कुल, यूग्लिनोड्स में इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, और यह पेलिकल यूग्लिनोड्स के बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। बताइए, यूग्लिनोड के बॉडी को फ्लेक्सिबल कौन बनाता है? जी बिल्कुल, यूग्लिनोड्स के बॉडी के ऊपर इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं, और यही पेलिकल मैक्स करता है देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। बताइए, यूग्लिनोड्स के पास कितने फ्लैजेला होते हैं? जी बिल्कुल, यूग्लिनोड्स के पास दो फ्लैजेला होते हैं, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। हालांकि यूग्लिनोड्स फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट के डेप्राइव्ड में यह कैसे बिहेव करते हैं? जी बिल्कुल, हालांकि यूग्लिनोड्स फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जब सनलाइट डेप्राइव्ड होता है तो ये बिहेव करते हैं लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रीडिटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। बताइए, क्या इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड आइडेंटिकल होते हैं टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स? जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंगली
पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आइडेंटिकल होते हैं टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.4 के बी यूग्लिना का। बताइए क्या आपके माइंड में यूग्लिना का फिगर आ रहा है? रिवाइज कीजिए 2.2.4 स्लाइम मोल्ड्स को। बताइए स्लाइम मोल्ड्स किस तरह के प्रोटिस्टा होते हैं? जी बिल्कुल, स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बताइए स्लाइम मोल्ड्स का बॉडी किसके अलोंग मूव करते हैं? जी बिल्कुल, स्लाइम मोल्ड्स का बॉडी मूव्स करते हैं अलोंग डिकेइंग ट्विग्स और लिव्स एनगल्फिंग मटेरियल। स्लाइम मोल्ड्स का बॉडी सल्टी हुई टहनियों और पत्तियों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों को निगलता चला जाता है। बताइए प्लाज्मोडियम किसको कहते हैं और स्लाइम मोल्ड किस कंडीशन में प्लाज्मोडियम को फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म करते हैं एक एग्रीगेशंस को। इन एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। बताइए क्या स्लाइम मोल्ड द्वारा फॉर्म एग्रीगेशन जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं वो ग्रो कर सकता है और स्प्रेड कर सकता है ओवर सेवरल फीट? जी बिल्कुल, अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड द्वारा फॉर्म्ड एग्रीगेशन जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं वो ग्रो कर सकता है और स्प्रेड कर सकता है ओवर सेवरल फीट। बताइए किस कंडीशन के दौरान प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स करता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स? जी बिल्कुल, अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स करता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। बताइए अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को बियरिंग स्पोर्स एट टिप्स, क्या इन स्पोर्स के पास ट्रू वाल्स होते हैं? जी बिल्कुल, स्पोर्स ट्रू वाल्स को पोजेस करता है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। बताइए स्पोर्स जो कि ट्रू वाल्स पोजेस करता है क्या वे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सरवाइव कर सकते हैं फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस? जी बिल्कुल, स्पोर्स पोजेस करते हैं ट्रू वाल्स को और वे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और वे सरवाइव कर सकते हैं फॉर मेनी ईयर्स। जी हाँ, फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। बताइए स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स किसके द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं? जी बिल्कुल, स्लाइम मोल्ड्स का स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करेंट्स।
माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.4 का सी स्लाइम मोल्ड का। बताइए क्या आपके माइंड में स्लाइम मोल्ड का फिगर आ रहा है? रिवाइज कीजिए 2.2.5 प्रोटोजोन्स को। बताइए कितने प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रोफ्स होते हैं और लाइव करते हैं एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स? जी बिल्कुल, सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रोफ्स होते हैं और लाइव करते हैं एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। बताइए किसको बिलीव्ड किया जाता है टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स? जी बिल्कुल, प्रोटोजोन्स को बिलीव्ड किया जाता है टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। बताइए प्रोटोजोन्स के कितने मेजर ग्रुप्स होते हैं? जी बिल्कुल, प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। नाम बताइए इन ग्रुप्स का। जी बिल्कुल, प्रोटोजोन्स के पास 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट अमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और एस्पोरोजोन्स। बताइए अमीबोइड प्रोटोजोन्स कहाँ लाइव करते हैं? जी बिल्कुल, अमीबोइड प्रोटोजोन्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइव करते हैं इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोइस्ट सोइल। बताइए अमीबोइड प्रोटोजोन्स अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं? जी बिल्कुल, अमीबोइड प्रोटोजोन्स मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट एज इन अमीबा। बताइए कौन से अमीबोइड प्रोटोजोन्स के पास सिलिका सेल्स होता है ऑन देयर आउटर सरफेस? जी बिल्कुल, मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबोइड प्रोटोजोन्स के पास सिलिका शेल होता है ऑन देयर सरफेस। बताइए क्या उनमें से कुछ जैसे कि एंट अमीबा पैरासाइट्स होते हैं? जी बिल्कुल, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा पैरासाइट्स होते हैं। बताइए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के मेंबर क्या होते हैं? जी बिल्कुल, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के मेंबर आइदर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं। बताइए क्या फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजेला होता है और क्या फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स का पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज कॉज करते हैं? यदि हाँ तो ऐसे डिजीज का नाम बताइए। साथ ही कॉजिंग एजेंट का भी नाम बताइए जो कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स हो। जी बिल्कुल, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजेला होता है
और parasitic फॉर्म फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स का कॉज करते हैं डिजीज को सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल के लिए ट्रिपैनोसोमा। बताइए स्लीपिंग सिकनेस किस parasitic फॉर्म ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स के कारण होता है? जी बिल्कुल, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा नाम के parasitic फॉर्म ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन से होता है। बताइए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कहाँ रहते हैं और यह मूविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है? जी बिल्कुल, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स ये एक्वाटिक और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। बताइए क्या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास एक कैविटी यानी कि गलट होता है जो कि ओपन्स होता है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस? जी बिल्कुल, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास एक कैविटी यानी कि गलट होता है जो कि ओपन्स होता है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। बताइए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया क्या कॉज करता है? जी बिल्कुल, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज करता है दी वाटर लेडन विद फूड टू बी एस्टेड इनटू द गलेट। सिलिया की पंक्तियों की समन्वित गति के कारण भोजन से लदा पानी गुल्लेट में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम। बताइए क्या पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है? जी बिल्कुल, पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है। माइंड कैप्चर कीजिए पैरामीशियम का। क्या आपके माइंड में पैरामीशियम का फिगर आ रहा है? बताइए एस्परोजोन्स में कौन इंक्लूड है? जी बिल्कुल, एस्परोजोन्स में इंक्लूड्स है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन infectious spore-like stage in their life cycle। बताइए किसमें इंक्लूड्स है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जिसके पास एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इन देयर लाइफ साइकिल। जी बिल्कुल, एस्पोरोजोन्स के पास इंक्लूड होता है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जिसके पास एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इन देयर लाइफ साइकिल। चलिए मोस्ट नोटोरियस एस्पोरोजुअन्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, मोस्ट नोटेरियस प्लाज्मोडियम होता है यानी कि मलेरियल प्लासाइट्स जो कि कॉज करता है मलेरिया को। ए डिजीज विच हैज अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन।